Hey, good evening everyone. Hope you all are fine and enjoying the videos. और आपको कॉन्सेप्ट समझ भी आ रहा होगा। तो वैसे तो मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में कि हमने जो हाइड्रोकार्बन है मोस्टली कंप्लीट कर लिया है। लेकिन एक हाइड्रोकार्बन आपका जो थर्ड पार्ट था, थर्ड टाइप था हाइड्रोकार्बन का, वो अभी रहता था हमारा। और बोला था कि एक सेपरेट वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले फिर मैंने सोचा चलो करा ही देते हैं। एक चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आज की वीडियो के बाद यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो सिर्फ हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आज ही मैंने पेपर देखा था, एक पेपर में, सिंगल पेपर में, पीजीटी केमिस्ट्री में एक ही सेट के अंदर एक ही ईयर में 4 क्वेश्चंस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। कैन यू एक्सपेक्ट इट? जो चैप्टर अब हम कंप्लीशन पर है, मोस्टली आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन। तो जो आप कर रहे हैं, आप बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं। आप अच्छे से समझ के देखो, हम सिर्फ आपको क्या दिखा सकते हैं, एक रास्ता दिखा सकते हैं। प्रिपरेशन आपको ही करनी है, हार्डवर्क इसमें आपको आपको ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करनी है। ये सब चीजें जो हम आपको बता रहे हैं ये बुक्स में भी अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंटेंट आपको क्या मिलेगा? एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। तो हार्डवर्क आपका आपको करना है, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा हाइड्रोकार्बन का लास्ट वाला पोर्शन है। यानी कि हमने एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि हाइड्रोकार्बन में क्या था हमारे पास। हाइड्रोकार्बन में हमारे पास जो था कि हमने हाइड्रोकार्बन यानी कि वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। मेनली हमने बोला था 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमने बात की थी कि सैचुरेटेड होते हैं, दूसरे हमारे पास होते हैं अनसैचुरेटेड। और तीसरे टाइप के जिसको हम बोल रहे हैं, आज इसके टॉपिक में हम बात करेंगे, दैट इज योर एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन देखेंगे, उसकी रेजोनेंस और उसकी स्टेबिलिटी और उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, व्हाई दे आर कंटेनिंग दिस नेम। एरोमेटिक का क्या मतलब होता है? दीज आर द हाइड्रोकार्बन विच आर कंटेनिंग एरोमा। एरोमा कंटेनिंग होते हैं, यानी कि एरोमा क्या होता है? स्वीट स्मेलिंग, जिनमें से स्मेल क्या आती है? स्वीट आती है। ठीक है, तो ये कंपाउंड कैसे होते हैं? आपके स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं और इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। क्लियर है इतना? इन कंपाउंड में ज्यादातर हम क्या देखेंगे? ज्यादातर मोस्ट ऑफ जो कंपाउंड्स होंगे आपके, इनके अंदर आपकी एक रिंग होगी। उस रिंग वाले कंपाउंड को हम बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मोस्टली जो कंपाउंड्स होते हैं इसमें रिंग वाले होते हैं, यानी कि, और वो स्ट्रक्चर कौन सी होती है? रिंग वाली, बेंजीन होती है। लेकिन बेंजीन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C6 होता है और H6 होता है। और हमने जो लास्ट 3 वीडियोस में देखा है कि हाइड्रोकार्बन आपके सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। एरोमेटिक वाली को छोड़िए, अगर हम मेजर डिवीजन की बात करें, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमने मेनली किसके बारे में बात की थी? आपकी एल्केन के बारे में बात की थी, जिसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। और आपके अनसैचुरेटेड में भी आपके सब 2 पार्ट्स आते हैं। पहला आएगा आपका एल्कीन्स यानी कि डबल बॉन्ड वाले, जिसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n होता है। और एल्काइंस में क्या होगा आपका? CnH2n-2 होता है। इन तीनों हाइड्रोकार्बन्स में ये वाला फॉर्मूला कहीं भी लाई नहीं करता है। तो स्ट्रक्चर कैसी होगी? तो इसलिए ये इनमें कहीं लाई नहीं करता। तो जो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है आपकी बेंजीन की, वो क्या होती है? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। और जब जो कार्बन की वैलेंसी को किस तरीके से कंप्लीट करेगी? बाय मेकिंग ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। ये आपका क्या होता है? सबसे पहले 6 कार्बन एटम को आपको क्या करना है? इस तरीके से सिंगली अरेंज करना है। फिर आप क्या करोगे कि हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन एटम आपको लगाना है। अगर आप अब देखोगे केमिकल फॉर्मूला तो क्या हो गया है? सेटिस्फाई हो गया। देयर आर द 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। बट कार्बन की वैलेंसी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, सेटिस्फाई नहीं हुई है। लेकिन अब क्या हो जाएगी? अब आपके कार्बन की जो वैलेंसी है वो भी क्या हो गई है? सेटिस्फाई हो गई है।
क्लियर है इतना सबको? तो इसके अंदर हम, और ये जो स्ट्रक्चर की जो आइसोलेट किया था इस कंपाउंड को, क्या आइसोलेट किया था, किसने किया था? आइसोलेट किया था 1825 के अंदर माइकल फेराडे ने। ये नाम सबने सुना होगा। माइकल फेराडे ने इसको क्या किया था? सबसे पहली बार आइसोलेट किया था। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया था कि भाई इसके अंदर जो ये आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं अभी बेंजीन की, ये वाली, और इसको हम और कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? ये वाले जो आपने डबल बॉन्ड यहाँ पर लगाया है, इसको हम यहाँ पर लगा के एक इधर और एक इधर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने हमसे क्या बोला था? ये जो बॉन्ड्स होते हैं आपके ऑल्टरनेट होते हैं, और इन ऑल्टरनेट बॉन्ड के बारे में क्या बताया था कि ये कैसे होते हैं? आपके ऑसिलेशन में होते हैं। कैसे होते हैं भाई? ऑसिलेशन में होते हैं। आपके डबल और सिंगल बॉन्ड जो होते हैं ऑसिलेशन में होते हैं। लेकिन ये जो इसकी प्रॉपर्टी बताई गई कि डबल एंड सिंगल बॉन्ड आपके जो ऑल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं, वो जो प्रॉपर्टी थी, दैट इज वर्ड यूज्ड ऑसिलेशन, वो फिर भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को, बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज को फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो फिर हमें क्या पता चला? फिर इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स सामने आई हमारी, और उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में फिर हमने क्या डिसाइड, क्या पता चला कि भाई जो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो इसकी सारी जो स्टेबिलिटी है, इतनी नंबर्स ऑफ एडिशंस ऑफ रिएक्शंस इसके अंदर होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वो किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से। क्लियर है? कौन सी स्ट्रक्चर की वजह से होती है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से। और ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, आजकल जो अभी हमने क्या बात की थी कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो वर्ड आपका क्या आया था? ऑसिलेशन आई थी किसके बीच में? जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड थे, इस वर्ड को क्या, कैसे एक्सप्लेन करते हैं? किस वर्ड से एक्सप्लेन करेंगे हम? रेजोनेंस से। किससे करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कंसेप्ट ऑफ ऑसिलेटिंग डबल बॉन्ड है बेंजीन रिंग में, आज हम उसको किससे एक्सप्लेन करते हैं? रेजोनेंस से एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर हो गया होगा? ऑसिलेशन किसकी करा रहे? ऑसिलेशन आपके डबल बॉन्ड की जो ऑसिलेशन होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, उसको हम रेजोनेंस से एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर है? और ये जो स्ट्रक्चर इसकी जो दो दी थी आपकी, एक तो हम ऐसे बना सकते हैं, और रेजोनेंस का जो हम साइन यूज करते हैं वो आपका डबल हेडेड एरो होता है, जो कि ऐसे करके और ऐसे करके, ये स्ट्रक्चर आपकी कैक्यूल ने हमें दी थी। क्लियर टू ऑल? ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसकी क्या कर लेंगे? रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश, बस यही है इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और अगर मैं इसका एक रिजल्ट ड्रॉ करूं, तो मतलब दोनों को अगर मिक्स करके हम एक ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। इससे क्या समझते हो आप? क्या डेफिनेशन बनाओगे रेजोनेंस की? तो रेजोनेंस वो स्ट्रक्चर होती है जो किसी कंपाउंड की, एक सिंगल स्ट्रक्चर जब किसी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन ना कर पाए, उस केस के अंदर हम क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर कंपाउंड की एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और वो जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं किसी कंपाउंड की टू एक्सप्लेन देयर फुल केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। और सबको अगर हम एक ही स्ट्रक्चर में ड्रॉ करें, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। वैसे मैंने रेजोनेंस की प्रीवियस वीडियो में जो कंडीशंस होती हैं उनके बारे में भी आपको फुल डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है, तो ये होती है जी आपकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बेंजीन, जहां पर आप क्या देखते हैं कि ये आपका कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर इधर, ये 6 कार्बन एटम आप इस तरह से साइक्लिक उसमें लगाते हो। ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये कार्बन, और इधर भी हाइड्रोजन। जो जो आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, सभी सिंगल बॉन्ड कैसे होते हैं? आपके सिग्मा बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं? आपके सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और यहाँ पर भी क्या होगा? एक एक ऑब्वियसली सिग्मा ही होगा क्योंकि सिंगल है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे होगा। और जहां पर आपका ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इधर क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड होते हैं? 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं आपके। क्लियर है सबको? अगर हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन करने की कोशिश करें किसकी? कार्बन की, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे?
एक कार्बन नहीं, किसी भी कार्बन को उठा लीजिए, सभी कार्बन यहाँ पे कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। हर एक कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड होगा, 2 सिंगल बॉन्ड होंगे, एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसके पास देखो 1, इस वाले की अगर हम बात करें जिसको मैंने स्टार मार्क किया है, 1 2 एंड 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड हमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन डिनोट करेंगे, दैट इज योर sp2। क्लियर है। तो इस कार्बन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, किसी भी कार्बन की आप इसके अंदर देखेंगे तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 होगी। क्लियर है सबको। और सारे के सारे क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं आपके। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है हमारी, वो होगी हमारी एरोमेटिसिटी। अगेन ये वैसे मैंने करा रखा है पहले भी, लेकिन फिर भी क्योंकि हम बेंजीन की बात कर रहे हैं तो ये बेस्ट एग्जांपल है आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स का, तो इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमने क्या लिखी है, कंडीशन लिखी है इसके लिए कि भी इफ अ कंपाउंड बियर द प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिसिटी, व्हाट आर द मेन कंडीशंस टू बी a aromatic compound? So very first property of that compound is your planarity। उसके अंदर क्या होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए वो कंपाउंड। प्लेनर का क्या मतलब है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। मोस्ट ऑफ कंपाउंड के अंदर जो एरोमेटिक है वहां पे आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिलती है, यानी कि उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, प्लेनर होगी। सेकंड क्या होना चाहिए, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की रिंग के अंदर। कौन से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स की। कौन से इलेक्ट्रॉन की होगी डीलोकलाइजेशन, आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होगी। क्या मतलब है डीलोकलाइजेशन का, कि वो पूरी रिंग में स्प्रेड होने चाहिए। जैसे कि अब हम मेनली बेंजीन रिंग से डील कर रहे हैं, तो इसके अंदर कैसे करेंगे कि भी पूरी बेंजीन रिंग में आप इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि हर जगह हमने डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया है। और अगर हम इसकी मिक्सचर की बात करें, यानी कि हाइब्रिड की अगर बात करें, तो ये जो डॉट डॉट है इसका क्या मतलब है कि जो ये आपका डबल बॉन्ड है ये पूरी की पूरी रिंग में अरेंज है। इसी जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ये पूरी की पूरी रिंग में जो शो किए गए हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड द डीलोकलाइजेशन। और किसकी है ये, पाई इलेक्ट्रॉन्स की। डबल बॉन्ड में कौन सा होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, तो डीलोकलाइजेशन किसकी होगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की होगी। Third most important point to become an aromatic compound is your presence of 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होना चाहिए रिंग के अंदर। जो n है हमारा इंटीजर क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो सबसे पहले हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी कंपाउंड में है तो वो क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा। सॉरी भाई, 1 वैल्यू आप अगर इसकी पुट करते हो तो कितना हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा एंड कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो हम कुछ कंपाउंड के क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे कि कुछ कंपाउंड हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो कि अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर अगर बेंजीन की फुल्ली डिटेल में अगर हम बात करें, इस कार्बन की हम पिछली वाली स्लाइड में क्या कैलकुलेट करके आए हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले क्या थी, sp2, यानी कि स्ट्रक्चर क्या होगी आपके पास, प्लेनर हो गई है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर प्लानर हो गई है, फिर दूसरी क्या है भाई, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन की, तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। थर्ड क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने हैं, तो हियर यू कैन सी दैट 1 2 एंड 3, एन की वैल्यू 3 है। यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एन की वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो कितने हो जाएंगे, 12 + 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम इसको कौन सी स्ट्रक्चर बोलेंगे, एरोमेटिक स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एन की वैल्यू 1, ओके ओके, ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड की। तो एक अजीब सा स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूं। अब इसमें आपको सोचना है कि क्या ये भी एरोमेटिक है, क्या ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। तो अब अगर आप सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर देखें कि ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है, पहले क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड आ गया है। ऐसा नहीं हमें अज्यूम करना है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास अवेलेबल है, तो ये भी हमारे कॉन्जुगेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी कैसी होगी आपकी, एरोमेटिक होगी, ठीक है। और एक और आपको एरोमेटिक स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रही हूं,
ये हमारी हो जाएगी इस तरीके की, ठीक है। ये मैंने 7 हेप्टा वो बनाई है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ये डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल हो गया, ये डबल हो गया, ये सिंगल हो गया और ये डबल हो गया। अब यहाँ पे दो पोजीशन कैसी हो गई है, ब्लैंक, लेकिन यहाँ पे एक पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये भी किस में पार्टिसिपेट करता है, ये भी आपकी कॉन्जुगेशन में आता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका आपका नाम है साइक्लो हेप्टा। हेप्टा बाय कॉलिंग इट हेप्टा बिकॉज देयर आर द 7 कार्बन एटम। साइक्लो हेप्टा टेट्रा क्या बोलेंगे, सॉरी ट्राई, 3 है ना पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ जाएगा टेट्रा एनाइल और चार्ज कौन सा है कार्बन पे, पॉजिटिव, तो क्या बोलेंगे, केटायन। तो क्या नाम हो गया इसका, साइक्लो हेप्टा ट्राई इनाइल केटायन। इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका भी नेमिंग करने की कोशिश करो। तो ये भी क्या है, एक साइक्लो कंपाउंड है, तो इसको भी कौन सा वर्ड लगाएंगे, साइक्लो लगाएंगे। और इसके अंदर कितने कंपाउंड कार्बन है आपके, पेंटा, तो पेंटा लगा दिया। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, डबल बॉन्ड कितने हैं, तो डाई, तो क्या लगाओगे, डाई एनाइल। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो क्या लगा दोगे, एनाइन। क्लियर है सबको। तो 5 कार्बन तो साइक्लोपेंटा, 2 डबल बॉन्ड डाई एनाइल और उसके पीछे नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे, तो क्या लगाओगे आप यहाँ पे, एनायन, इसके लिए वर्ड लगाओगे। क्लियर है सबको। अब ये एग्जाम्पल किसके हैं आपके, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं, एरोमेटिक कंपाउंड के हैं। तो यहाँ पे आप आराम से क्या देख सकते हैं, पूरी की पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन होती है पाई इलेक्ट्रॉन की, डबल सिंगल डबल सिंगल। इधर भी ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं आपके, एग्जाम्पल हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड के, एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है सबको। आई थिंक ये काफी इजी टॉपिक हो जाता है इस लेवल पर आके। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा कि हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे बेंजीन रिंग की। जो पहला मेथड है आपका प्रिपरेशन का, दैट इज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ द एथाइलिन। वैसे ये हम जो हमने लास्ट वाला हाइड्रोकार्बन किया था, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, स्पेशली योर ट्रिपल बॉन्ड वाला, उसके अंदर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में ये कर चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। अगर आपके पास कोई एल्कीन है और आप उसको क्या कर रहे हो, उसकी पॉलीमराइजेशन करा रहे हो। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब है, ये क्या है, ये तो एलिफेटिक है। पॉलीमराइज कर रहे हो, साइक्लिक यानी कि इसको किसमें बंद कर रहे हो, इसको रिंग में आप बंद कर रहे हो। तो क्या बोलोगे, इसको साइक्लिक पॉलीमराइजेशन बोलते हैं इसको। और यहाँ पे आप इसके 3 एटम्स मॉलिक्यूल लोगे और ये हमारा कंबाइंड करके क्या बनाएगा आपका, बेंजीन रिंग बना देता है। ठीक है, तो कैसे होगा, कैसे होगा भाई, देखिए ये है हमारा CH, हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं ताकि हमें क्या आ जाए, समझ आ जाए। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है, मैंने यहाँ पे ये जो 3 मॉलिक्यूल हमने इथाइलिन के लिए हैं उसको हम कैसे अरेंज करेंगे, इसका ये वाला डबल बॉन्ड इधर, ट्रिपल बॉन्ड इधर और ये वाला इसका इधर। तो आप इनको कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा। वैसे ये रिपीटेशन है पिछले में। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप इसको कराओगे किसकी प्रेजेंस में, रिएजेंट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमारा रिएजेंट जो होता है वो होता है हमारे पास रेड हॉट आयरन की ट्यूब के अंदर। क्या होता है, रेड हॉट आयरन की ट्यूब 1873 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में। क्लियर है इतना। तो फर्स्ट प्रिपरेशन हम बेंजीन की कैसे करते हैं, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करते हैं इथाइलिन कंपाउंड की। क्लियर है सबको। नेक्स्ट हमारा आता है डी कार्बोक्सिलेशन करानी है भाई। डी कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग बताओ सारे, समझ आ गया होगा वैसे तो। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स हमें लेने हैं। डी कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग क्या होता है, डी का मतलब होता है रिमूवल, यानी कि आप इसको क्या कर रहे होगे, रिमूव करोगे। और कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब हो गया भाई, CO2 का रिमूव कर रहे हो, दैट इज सिंपली डी कार्बोक्सिलेशन। तो एरोमेटिक एसिड हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड। और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एक एसिड लिख दिया है। क्लियर है। और ये किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, ये रिएक्शन हम कराते हैं बेस की प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपके कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में आपकी ये होगी। और इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आपकी बेंजीन रिंग से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CO2 आपकी रिमूव हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन रिंग मिल जाएगी। और हमारे पास क्या निकल जाएगा, Na2CO3, दैट इज योर कैल्शियम
सोडियम कार्बोनेट। इसको हम क्या बोलेंगे? सोडा लाइम। इसको क्या बोलते हैं भाई? ये मैंने आपको कराया हुआ है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की में क्या बोलते हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सोडा लाइम। इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हम जब कराते हैं तो क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन होता है और हमारे पास क्या बनती है? बेंजीन रिंग बनती है। क्लियर है सबको? तो दो ही मेथड हमारे पास प्रिपरेशन के हैं। नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है आपका और बहुत इंपॉर्टेंट है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन की। देखिए आप सब जानते हैं कि बेंजीन में हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं और वो भी पूरी की पूरी रिंग में डीलोकलाइज होते हैं। तो किस टाइप की रिएक्शंस वहां पे हो सकती है? सोचो जरा, किस टाइप की रिएक्शन हो सकती है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी स्ट्रक्चर में अवेलेबल हैं और यहाँ पर कौन आएगा? जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। और इलेक्ट्रॉन की जरूरत किस स्पीसीज को होती है? इलेक्ट्रोफाइल को होती है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि खुद पर इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और उसको डायर नीड होती है नेगेटिव चार्ज की। और नेगेटिव चार्ज उसको कहां से मिलेगा? बेंजीन रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, डीलोकलाइजेशन जो हो रखी है उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, वहां से इसको इजीली मिल जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास कौन सी रिएक्शन हो रही है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके अंदर हो रही है। क्लियर है सबको कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही क्या क्यों होती है? चलो स्पेलिंग गलत है सब्स्टिट्यूशन की, सबसी, ठीक है, TUTION। प्लीज इसको करेक्ट कर लेना आप, डोंट गो ऑन द स्पेलिंग प्लीज। कंटेंट पे जरूर ध्यान दे। वैसे हमें पता जरूर होनी चाहिए स्पेलिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट कि हमें स्पेलिंग नहीं देखनी है। तो जो हमारे पास सबसे पहली हम रिएक्शन इसकी करते हैं वो कौन सी रिएक्शन है? सबसे पहले एक तो आप जब भी इस तरह की कोई भी रिएक्शन करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप उसका रिएजेंट अच्छे से याद करें। क्या याद करना है हमें? रिएजेंट। तो सबसे पहली जो हमारी होगी वो होगी हमारी नाइट्रेशन। क्या होगी हमारे पास? नाइट्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास है बेंजीन रिंग और उसकी हमने क्या करानी है? नाइट्रेशन करानी है। और नाइट्रेशन में जो हम लेते हैं H2SO4 और HNO3 का मिक्सचर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी बेंजीन पे कौन सा ग्रुप लगता है भाई? नाइट्रो ग्रुप लगता है। और इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? नाइट्रेशन बोल रहे हैं। यानी कि सिंपली हम इसके अंदर क्या कराते हैं? एडिशन कराते हैं। सॉरी नॉट एडिशन, दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या होता है भाई? सब्स्टिट्यूशन होता है। किसका होता है सब्स्टिट्यूशन? भाई नाइट्रो ग्रुप का होता है। तो हाउ कैन यू से दैट देयर इज ए सब्स्टिट्यूशन? यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जो ये नाइट्रो ग्रुप होता है आपका, ये क्या करता है? किसी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके अपने आप को यहाँ पे प्लेस करता है। तो क्लियर है सबको? पहली होगी आपकी नाइट्रेशन। और एक मिनट एक वर्ड और ऐड करेंगे, कंसंट्रेटेड आपको दोनों ही लेने हैं। तो जब भी आपको नाइट्रेशन करानी हो तो आप इन दोनों का मिक्सचर लेंगे एंड टेम्परेचर विल बी 223 टू द 333 केल्विन। क्लियर? सेकेंड इज योर हेलोजिनेशन। दूसरी क्या होगी? हेलोजिनेशन का क्या मतलब है? बेंजीन रिंग में आप क्या ऐड करोगे? हेलोजन ऐड करोगे। तो ये रहेगी आपकी बेंजीन रिंग। और इसमें आप जो बेंजीन ऐड करोगे वो किसकी प्रेजेंस में करोगे? कोई भी आप यहाँ पे ले सकते हो, तीनों मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। FeCl3 होगा आपका, या फिर क्या होगा? एनहाइड्रस AlCl3 होगा, या आप FeBr3 भी ले सकते हो। तीनों में से कोई भी डाल सकते हो और तीनों आपकी कौन सी कंडीशन में होंगे? एनहाइड्रस होंगे। और ये किसका काम करते हैं भाई? ये आपका काम करेंगे ल्यूइस एसिड का। किसका काम करते हैं ये सभी? ल्यूइस एसिड का। जब हम इसका मैकेनिज्म करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये हाउ दे एक्ट एज ए ल्यूइस एसिड। व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूइस एसिड? What do you mean by Lewis acid? Lewis acids are those acid which क्या करते हैं? जो एक्सेप्ट करते हैं। क्या एक्सेप्ट करेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे भाई? लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं? आपके ल्यूइस एसिड होते हैं। तो कहां से करते हैं वैसे ये एक्सेप्ट? ये जब आपका क्लोरीन क्लोरीन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वाले एक्सेप्ट करते हैं, इनके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या होगा? एक क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज वाला क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल को कहां से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? बेंजीन रिंग से।
सो क्लियर है, जब मैकेनिज्म करेंगे तो फुल डिटेल में देखेंगे, आज ही करना है हमें मैकेनिज्म भी। थर्ड टाइप की रिएक्शंस क्या होगी आपकी, सल्फोनेशन, यानी कि भाई आपको सल्फोनेशन करानी है, कौन सा ग्रुप अटैच करना है, SO3 ग्रुप अटैच करना है आपको, कौन सा अटैच करना है, SO3। इसके लिए भी एक स्पेशल कंडीशंस है, तभी ये ऐड होगा। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ये जो रिएक्शंस होती है ये एक्चुअली आपकी ओलियम की प्रेजेंस में होती है। नाउ व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज ओलियम, ओलियम क्या होता है भाई, H2SO4 को जब हम ऐड करते हैं SO3, और इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्यूमिंग H2SO4 भी बोलते हैं। सो क्लियर है सबको, बेंजीन रिंग में हम ये डालते हैं क्या, सॉरी H2SO4 में जब SO3 मिक्स करते हैं तो उसको ओलियम बोलते हैं, और ये रिएक्ट किसके साथ करता है, बेंजीन रिंग के साथ। तो हमारी बेंजीन पे मोनो सब्स्टिट्यूशन होती है। मोनो सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हो जाती है, सब्स्टिट्यूशन होता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। क्लियर है सबको, आसान रिएक्शन है, वैसे मुश्किल बिल्कुल नहीं है। फोर्थ नंबर वाली आपकी रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रिडल क्राफ्ट। कौन सी है भाई, एल्काइलेशन। ये दो टाइप की होती हैं, सबने सुन रखी होंगी, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड अनदर इज योर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, दोनों ही रिंग में हमारी जो रिएक्टेंट होते हैं वो थोड़े थोड़े से चेंज होंगे। पहले मैं दोनों एक में ही करके दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे हम ऐड करेंगे मिथाइल क्लोराइड, और किसकी प्रेजेंस में होगी, प्रेजेंस दोनों की सेम ही रहेगी, एनहाइड्रस AlCl3। किसका काम करता है, बताओ बताओ, अभी बताया हमने पिछली स्लाइड में, एनहाइड्रस AlCl3 एक्ट एज ए ल्यूइस एसिड। तो क्या करेगा, देखो एल्काइलेशन बोला है, क्या बोला है, एल्काइलेशन, यानी कि इसमें से जो ये एल्काइल ग्रुप होगा ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आपकी बेंजीन रिंग में आ जाएगा, और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो गई है, आपकी टोल्यूइन की फॉर्मेशन हो गई है, और साइड प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, इधर से क्लोरीन और इधर से क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आया है ना, तो हाइड्रोजन यहां से और क्लोरीन इधर से, तो HCl आ जाएगा। ओके, दिस वाज एल्काइलेशन। अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एसाइलेशन। एसाइलेशन किसकी प्रेजेंस में होती है भाई, ये भी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होते हैं, लेकिन दूसरा रिएजेंट क्या होगा, ये होगा हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। वो भी ले सकते हो और एसिड क्लोराइड भी ले सकते हो, इट्स ऑन यू, दोनों चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करोगे, ये तो मैंने इसी का एग्जांपल लिख दिया, एसाइलेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे लिखते हैं, दिस इज योर CH3, दिस इज योर C डबल बॉन्ड O, और ये मैंने लिख दिया एसिड क्लोराइड, और एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज C डबल बॉन्ड O, ये क्या है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप क्या कर जाएगा, ये इसको क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये वाला एसाइल ग्रुप इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और अपने आप को यहाँ पे पुट करेगा। क्लियर है सबको, तो यहाँ क्या आ जाएगा, COCH3 बन जाएगा, एंड क्या नाम है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट, एसिटोफिनॉन, काफी यूज होता है भाई एसिटोफिनॉन, और यहाँ पर भी जो हमारा बाई प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, HCl हो जाएगा। वाई HCl, क्लोरीन यहाँ से और हाइड्रोजन आपका इधर से आया है, तो दोनों मिक्स ऐड होके क्या आ जाएगा, HCl। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, चारों आपको समझ आई गई होंगी। तो पहले थी क्या हमारी नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3 को मिक्स करना है, नाइट्रो ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आ जाएगा, हेलोजिनेशन में आपका हेलोजन आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट take place in the presence of Lewis acid, that is your anhydrous AlCl3, FeCl3 or FeBr3. Next is your sulfonation, that is going to take place in presence of the oleum, and that oleum is formed by the mixing H2SO4 plus sulfur trioxide, and this is also known as fuming H2SO4. क्लियर है सबको। और नेक्स्ट फोर्थ आती है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिफ्थ इज योर एसाइलेशन। एल्काइल में एल्काइल ग्रुप यानी कि टोल्यूइन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और जबकि आपका यहाँ पे क्या बनेगा, ये एसिटोफिनॉन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है सबको। ओके, नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे तो ये आपको इजी लगेगा। ठीक है, नाउ कम टू द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। They are the main three parts.
we are going to divide this mechanism into the 3 part and what are the parts, और आप बोल सकते हो इसके 3 स्टेप्स होते हैं या पार्ट बोलो whatever you। तो पहला है भाई, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन आपकी बेंजीन रिंग पे है उसको क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। सेकंड हमारे पास क्या होना चाहिए, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट भी बनना चाहिए। और थर्ड हमारा जो स्टेप होगा इस मैकेनिज्म का कि हम प्रोटॉन को रिमूव करेंगे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट से। क्लियर है? तो पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, हम सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कराएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा वो कैसे होगा, देखिए ड्यूरिंग क्लोरीनेशन जो हमने हैलोजिनेशन में कराई, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में बेंजीन की जो हमने कराई है किसकी प्रेजेंस में कराई है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराई है। और ये किसका काम करता है भाई, ल्यूइस एसिड का। और ल्यूइस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो यही ये जो ल्यूइस एसिड है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन में हेल्प करेगा हमारी। तो अभी हम देखेंगे कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल ये जनरेट करेगा, क्लोरीन पॉजिटिव और R पॉजिटिव कोई भी, और आपका ये क्या है, एसाइलियम आयन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इसके ऊपर भी पॉजिटिव आयन रेस्पेक्टिवली बाय कंबाइनिंग विद द अटैकिंग रिएजेंट। थोड़ा सा तो पहला स्टेप हमारा कौन सा रहेगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये वाला स्टेप हम कैसे करेंगे, वेयर आई एम राइटिंग ओके। तो देखिए पहले कैसे होगा, जो पहला स्टेप है ये मैं ये वाला जो स्टेप है इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन, यहाँ पे इसकी रिएक्शन राइट डाउन कर रही हूँ। सो देखें हमारे पास क्या था, पहले रिएक्शन आपको लिख के देते हैं। ये हमारी बेंजीन रिंग थी, हम इसमें क्लोरीनेशन करा रहे हैं और किसकी प्रेजेंस में करा रहे थे भी, AlCl3 की प्रेजेंस पे। ये किसकी तरह काम करता है, ये आपका ल्यूइस एसिड की तरह काम करेगा, यानी कि इसको किसकी नीड होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है ये। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज कि इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से, तो जो हमारे पास जिसकी हम एडिशन करा रहे हैं दिस वन, ये क्या करेगा, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये वाले इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है, AlCl3 यहां से ले लेगा। और यहां से इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन अगर ये लेगा तो क्या बनेगा, AlCl4 पॉजिटिव। भाई दो थे क्लोरीन, एक किसने ले लिया तो कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। लेकिन इस वाले क्लोरीन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज वाले को हम क्या बोलते हैं बताइए, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। भाई क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोफाइल विच कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है सबको? तो पहला स्टेप क्या हो गया हमारा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है सबको? अच्छा तो आप सोच रहे होगे सिर्फ क्लोरीनेशन का बताया मैंने, एल्काइलेशन का बता देते हैं। देखिए एल्काइलेशन में हमने क्या करा था, CHCl3 ऐड किया था किसकी प्रेजेंस में, अगेन AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा इसके इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या बनेगा, AlCl4 नेगेटिव। और कार्बन पे क्या रह गया बेचारे पे, पॉजिटिव चार्ज रह गया है, क्योंकि वैलेंसी शॉर्ट पड़ गई है भाई। ठीक है, तो वैसे ही क्या करोगे, एसाइलेशन का भी करा सकते हो। इन द सेम वे C डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, आपका यही AlCl3 क्लोरीन को ले जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, AlCl4 नेगेटिव। और हमारे पास क्या बच गया है, CH3 और CO, CH3 और CO। लेकिन इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया भाई, पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या करेगा, ये इधर आ जाएंगे और इस पे कौन सा चार्ज बन जाएगा आपका, पॉजिटिव। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज आपकी जनरेट हुई हैं इन तीनों के अंदर, क्या बोल सकते हो, क्या जनरेट हुआ है हमारा, भाई हमने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करा लिया है, यानी कि जो हमारा स्टेप नंबर 1 है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में, वो कंप्लीट हो गया है। 50-50 काम हो गया है, जस्ट 50% इज लेफ्ट। तो नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। सेकंड स्टेप क्या रहेगा आपका, अब हमने जो इलेक्ट्रोफाइल बना लिया है, अब हमने क्या बनाना है, कार्बोकेटायन भी बनाना है भाई, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो सेकंड स्टेप क्या रहेगा हमारा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। एंड अगेन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस मैकेनिज्म। सो हाउ विल इट फॉर्म, देखिए ये है हमारे पास बेंजीन रिंग, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं। और हमारे पास क्या है भाई, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, मैं जनरल लिख रही हूँ E पॉजिटिव, इसमें आपका क्लोरीन नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, CH3 पॉजिटिव हो सकता है, CH3CO पॉजिटिव हो सकता है। तो मैंने सिंपली आपको यहाँ पे क्या लिख लिया है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव लिख लिया है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आपके इस स्पीसीज पे आ जाएंगे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अगर आ जाएंगे तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन ये वाले चले गए हैं तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे क्या होगा, हाइड्रोजन ऑलरेडी था और एक पे जुड़ गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ये तो एज इट इज रहेंगे। इस वाले कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई है, 1 2 3 एंड 4, ये वाला तो स्टेबल हो गया, लेकिन इस बेचारे का डबल बॉन्ड चला गया है तो क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन जनरेट हो गया है। यस, इसके नाम क्या क्या है, इसको हम बोलते हैं भाई सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको। नाम कई बार पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन which carbocation intermediate is generate, so what will be your answer, sigma complex। और क्या बोलते हैं हम इसको, इसको हम अरीनियम आयन भी बोलते हैं, और क्या बोलेंगे भाई, अरीनियम आयन, ये दोनों ही नाम आपको पता होने चाहिए। क्लियर है इतना सबको, तो काफी इजी था, हमारा थर्ड स्टेप भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। लेकिन ये कैसे स्टेबल होता है, आप जानते हैं कि जब भी हमारी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, यानी कि रिएक्टेंट से किसमें कन्वर्ट होती है, इंटरमीडिएट में, और फिर इंटरमीडिएट किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। तो जितना ज्यादा स्टेबल हमारा इंटरमीडिएट होगा वो रिएक्शन उतनी ही ज्यादा क्या होगी, फास्ट होगी। तो ये वाला जो कार्बोकेटायन हमने यहाँ पे फॉर्म किया है, ये कार्बोकेटायन स्टेबलाइज कैसे होगा, ये कार्बोकेटायन एक्चुअली हमारा स्टेबल किससे होगा, रेजोनेंस से होगा। तो देखिए कैसे हम इसकी रेजोनेंस बना सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी कि अरीनियम आयन इज स्टेबलाइज बाय, किससे स्टेबलाइज होगा भाई, ये आपकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। और हम क्या चाहते हैं, हम तो चाहते ही यही है कि हमारा जो कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है वो क्या हो, वो हमारा स्टेबल हो। तो फिर से ये कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो जो इसकी थर्ड स्ट्रक्चर आपकी फॉर्म होगी वो होगी ऐसे ऐसे, और ये क्या बन गया है आपका, ये ई और एच, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया है, इधर। तो कैन यू सी हेयर कि आपके किस तरीके से हमारा पॉजिटिव चार्ज पूरी की पूरी रिंग पे क्या हो गया है, स्प्रेड हो गया है, यानी कि डीलोकलाइज हो गया है। तो यही तो चाहते थे हम, यही तो हमारी होती है। तो यहाँ पर हमारा क्या अटैच है, ई और एच अटैच है, क्लियर है। और यहाँ पे हमारा क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, तो हम इसको इस तरीके से क्या करेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड को शो करते हैं। तो समझ आ गया कि हाउ द कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट दैट इज योर सिग्मा कॉम्प्लेक्स और योर एरिनियम आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस। सो क्लियर है सबको। थर्ड स्टेप पे आ गए हैं भाई, थर्ड स्टेप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, दिस इज योर व्हेन आई एम राइटिंग अगेन टू। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या रहेगा आपका, थर्ड स्टेप रहेगा हमारा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब हमें क्या करना है भाई, जो ये प्रोटॉन यहाँ पे लगा हुआ है इसको हमें रिमूव करके इसको स्टेबलाइज करना है। कौन से वाला प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन। तो ये तो काफी इजी है, कैसे कर सकते हैं, देखो हमने कौन सी स्पीसीज ली है अभी अभी बताओ जल्दी से। इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या लगाया हमने, ई और एच, और दो ये हमारे पास डबल बॉन्ड है। लेकिन हमने जो अब पिछली स्लाइड में आपने देखा कि ये वाला जो बैठा हुआ है यहाँ पे AlCl4 नेगेटिव करके, ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन को तो एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसका क्या काम है यहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो ये क्या करेगा, आपका प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, यानी कि AlCl4 पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये क्या कर लेता है, इस वाले प्रोटॉन को यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या करेगा आपका, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा आपका, अभी कहाँ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा। तो अब क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारी, बताइए। जब नेगेटिव चार्ज आपका इधर आ गया है तो हमारे वाला जो ये H पॉजिटिव था, H तो है यहाँ पे, H भी हम शो कर देते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पर भी वही H शो कर लेना अपना, जहां जहां पे यहीं पे कर देते हैं हम, H है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया अभी आपके पास, ये हो गया है हमारा स्टेबलाइज, यानी कि ये हमारा आ गया है E, और फिर से हमारे पास ये डबल बॉन्ड इधर बन गया है, इधर भी बन गया और इधर भी बन गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, सब्स्टिट्यूट हो गया, एक हाइड्रोजन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस कर दिया है। तो इससे इस वे में क्या कंप्लीट हो रहा है आपका मैकेनिज्म,
तो समझ में आया कैसे हम एडिशन कैसे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज सॉरी भाई, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन करनी है, यानी कि जिसकी भी हम एडिशन कर रहे हैं। आप क्लोरिनेशन कर रहे हो, आप हेलोजिनेशन कर रहे हो, आप नाइट्रेशन कर रहे हो, आप एसाइलेशन कर रहे हो, जो जो भी आप कर रहे हो उसी में जो भी आप ऐड कर रहे हो वहीं से हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जनरेट होता है। अच्छा, एक इलेक्ट्रोफाइल आपका रह गया है नाइट्रेशन वाला, मैं आपको बता देती हूँ एक बार। देखिए H2SO4 और प्लस में हमने क्या लिया था, HNO3 लिया था भाई नाइट्रेशन में। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको खोल के लिख रही हूँ, HO लिख रही हूँ और HSO3 लिख रही हूँ, ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसको मैं लिख रही हूँ ऐसे करके NO2। यहाँ पे क्या है भाई, लोन पेयर। अब ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये क्या करता है, इस लोन पेयर को ले लेता है, ठीक है। अगर ये इस लोन पेयर को लेगा तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर और एक नाइट्रो ग्रुप इधर। ये समझ आ गया आपको। तो नाइट ऑक्सीजन पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ऑक्सीजन का नेचर कैसा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको नेगेटिव पसंद है, पॉजिटिव पसंद नहीं आता है इसको। तो ये क्या करती है, यहां से एज ए वाटर मॉलिक्यूल लीव हो जाता है, और हमारे बेचारे नाइट्रोजन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज, और यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। सो क्लियर है। तो मैंने आपको जो 4 रिएक्शंस पिछली वाली स्लाइड्स पे कराई थी, सभी रिएक्शंस के इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन की स्टोरी सुना दी है। और सेकंड स्टेप में हमने किया है फिर कैसे कार्बोकेटाइन हमारा बनेगा, और वो कार्बोकेटाइन सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहलाता है या अरीनियम आयन, और ये अरीनियम आयन आपका स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस से। और फिर क्या करता है, जो हमने जनरेट किया था, कौन, ल्यूइस एसिड ने जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किए थे, अब वो ल्यूइस एसिड क्या करेगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और वहां से हमारा प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, यानी कि फाइनली हमारी क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। होप यू विल ऑल यू गेट दिस पॉइंट। ओके, सो व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट, तो ये और कर लेते हैं भाई, एडिशन रिएक्शन है, वैसे ज्यादा एडिशन रिएक्शन नहीं है आपकी, मीन्स एडिशन रिएक्शन कम होती है, होती भी है तो आपको ड्रास्टिक कंडीशंस में करानी पड़ती है, यानी कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे हम इसकी क्या कराते हैं, हाइड्रोजनेशन कराते हैं। सबको पता होगा इसका हाइड्रोजनेशन सिंपली क्या मीनिंग है भाई, हाइड्रोजनेशन का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में, अगेन आपकी निकल के प्रेजेंस में, हम इसको हीट कराएंगे, जहां जहां आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है वहीं पे हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। तो it was quite easy I think. Okay, the next addition reaction is this is your benzene ring, और इसमें हम क्या कराएंगे, अब 3Cl2 ऐड कराते हैं भाई, क्या होगा, 3Cl2 ऐड कराए यानी कि 6 क्लोरीन, लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में होती है, HMU की प्रेजेंस में, 500 केल्विन टेम्परेचर की, और भाई जहां जहां पे सब जगह लगा दो क्लोरीन, ठीक है। तो ये क्या होगी, आपकी एडिशन रिएक्शन होगी, और इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या हो जाएगा ये, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सो क्लियर है, कर लोगे भाई। ओके, चलो भाई, लगते लगते एक और करा देते हैं। कंबशन रिएक्शन भी आपकी बेंजीन में होती है, यानी कि C6H6, और यहाँ पे हमारी जो ऑक्सीजन आती है वो आएंगे हमारे 7 मॉलिक्यूल, 7.5 मॉलिक्यूल हम ऑक्सीजन के लेते हैं, और एक बेंजीन रिंग के साथ बॉन्ड क्या करता है, 6CO2 एंड वाटर। वैसे ये रिएक्शन मैंने आपको कई बार करा लिया है, कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन की खूबसूरती ये होती है कि ये टेक प्लेस करेगी किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और जो इसके प्रोडक्ट रिलीज होते हैं वो क्या होंगे, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, डिपेंड ऑन कि आपने सप्लाई कितनी की है ऑक्सीजन की, इज इट कंप्लीट कंबशन और इट्स पार्शियल कंबशन, ठीक है। और सेकंड प्रोडक्ट हमारा क्या निकलता है, वाटर निकलता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। कंप्लीट कंबशन में क्या होगा भाई, CO2 निकलती है, और अगर आपने पार्शियल कंबशन कराया है, पार्शियल कंबशन में क्या हो जाएगा आपका, कि आपने लिमिटेड सप्लाई आपने किसकी दी है, ऑक्सीजन की प्रोवाइड की है, तो वहां पे हमारी कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है सबको। ओके, सो कम नेक्स्ट टू द, दिस इज योर लास्ट सब टॉपिक ऑफ दिस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।
तो हमारा है इसके अंदर, भाई ये इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस देखना हमें फंक्शनल ग्रुप का किसके अंदर, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। देखिए अभी तक हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने कराई थी। क्या मतलब है कि हमने बेंजीन रिंग पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा के, जैसे कि हमने क्लोरीनेशन कराई, तो यहाँ पे सिर्फ एक, कोई ग्रुप नहीं था पहले, मोनो सब्स्टिट्यूशन कराई थी, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इसके अंदर हमें कुछ ऐड करना है, कुछ भी एक्स वाई जेड, या दूसरा क्लोरीन ही ऐड करना है, तो वो क्लोरीन कहां पर ऐड होगा, वो क्लोरीन कहां पर ऐड होगा, जो इनकमिंग ग्रुप है वो कहां पर आकर इस ऑलरेडी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर कहां पर अटैच होगा। तो ये कौन डिसाइड करता है, तो आपको ये बता दें कि जो ग्रुप आपका ऑलरेडी बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट है वही डिसाइड करता है कि मेरे ऊपर दूसरा ग्रुप कहां पर, कौन सी पोजीशन पर आएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं भाई, हमारा इंडिया क्या है, अतिथि देवो भव है। हम चाहे हमारा मेहमान हमारे द्वारा इनवाइटेड हो या अपने आप आ गया हो, हम उसकी खूब खातिरदारी करते हैं, राइट। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ये बेंजीन कहता है कि जो इनकमिंग गेस्ट होगा वो मेरे अकॉर्डिंग आएगा, टाइम मैं डिसाइड करूंगा, साइट भी मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से ग्रुप कहां पर आएंगे, ठीक है। तो भाई दो बिहेवियर होते हैं आपके मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के पास, कि जब एक ही ग्रुप इसके ऊपर प्रेजेंट होता है तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी कि ये वाला ग्रुप मान लीजिए आप, या मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल किसका लिया है, फिनोल का एग्जाम्पल लिया। भाई फिनोल क्या होता है, जब बेंजीन रिंग पे कौन सा ग्रुप होता है, OH। तो जो ये OH लगा हुआ है इस बेंजीन पे, ये टाइम और जगह ये डिसाइड करेगा कौन आएगा, कहां पर आएगा, ठीक है। तो इसकी दादागिरी चलेगी भाई। तो दो बिहेवियर हो सकते हैं, पहला बिहेवियर हमारा क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और सेकंड बिहेवियर होता है हमारा मेटा डायरेक्टिंग। तो आई थिंक सब जानते होंगे, हमारे पास काफी अच्छे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फ्रेंड्स ही हैं मेरे तो, ठीक है। आप जैसी हूँ भाई, मैं भी कोई ज्यादा बड़ी वो नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग है, तो ये वाली पोजीशन के साथ हमारा कोई भी एक्स वाई जेड मैं एक्स लगा रही हूँ, तो यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूशन है, ये वाली ऑर्थो, ये वाली ऑर्थो, ये क्या होता है मेटा, और ये भी क्या होती है मेटा, और ये क्या होती है आपकी पैरा पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं भाई, OMP बोल देते हैं हम इसको, ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा, इस तरीके से पोजीशंस होती हैं। दोनों साइड आपकी ऑर्थो होती है, दोनों ही साइड मेटा होती है, लेकिन ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है आपका पैरा पोजीशन होती है। क्लियर टू ऑल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई जो ये यहाँ पर बैठा हुआ है फिनोल, ये क्या क्या डायरेक्ट करेगा कि इनकमिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आएगा या मेटा पोजीशन पे आएगा। तो पहला देखिए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, ऐसे ग्रुप जो डायरेक्ट करते हैं इनकमिंग ग्रुप को कहां पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, नाम ही बता रहा है भाई, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखो दिस इज योर फिनोल। एक बार आप इसकी रेजोनेंस को ध्यान से देखना। देखो जो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर क्या करते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। तो क्या देख रहे हैं आप, ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज, इधर पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, और इधर भी क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज। अभी आपने कौन से ग्रुप, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहता है रिंग पे, किस लिए करेगा, नेगेटिव चार्ज की नीड में, चार्ज को चाहिए कुछ, तो उसको कहां कहां मिल रहा है भाई, दो ही पोजीशन यहाँ पे है, या तो वो ऑर्थो पे उसको मिल रहा है, या फिर कौन सी पोजीशन पे मिल रहा है, तो पैरा पे। तो सिंपल है, तो कहां पर अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। यानी कि जो OH ग्रुप है ये डिसाइड करता है कि भाई इनकमिंग ग्रुप कहां पर आएगा, ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा, ठीक है। जगह बता दी है, टाइम भी बता दिया, आ जाना टाइम से, ठीक है। चलो भाई अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, ऐसे कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो कि क्या करेंगे, हाँ जी, एक्टिवेट करते हैं हमारी रिंग को। क्या करेंगे ये भाई, रेजोनेंस स्ट्रक्चर सबको ड्रॉ करनी आती होगी आई थिंक, और अगर नहीं आती है तो प्लीज उसको ड्रॉ करके देखें। इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ यू विल गेट कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को सिंपली बहुत अच्छे से कर सकते हो। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं फिर कह रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसे कौन से ग्रुप होते हैं जो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन को क्या करेंगे कि भाई ऑर्थो और पैरा पे ही आना है। तो मैं कुछ एग्जांपल लिख रही हूँ, एक तो आपका OH ही हो गया है,
और दूसरा हो जाएगा हमारे पास NH2 ग्रुप भी कहता है कि मेरे ऑर्थो और पैरा पे आओ। दूसरा हो जाएगा आपका NHR ग्रुप, और फिर आप लिख सकते हो एक मिनट भाई, OCH3 हो जाएगा आपका, ठीक है। और फिर हो जाएगा, एक मिनट ये और लिख लो, NHCOCH3 एंड CH3 C2H5 एंड एक्सेट्रा, ठीक है भाई। ये ग्रुप क्या कहेंगे, आपको ये याद करने हैं। ऑब्वियसली OH भी आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए। तो ये वाले ग्रुप बोलते हैं कि भाई इनकमिंग ग्रुप कहां पर आएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा, क्योंकि जब आपने रेजोनेंस को ड्रॉ किया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कहां पर है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। फिर आप ये कहोगे कि भाई OH ग्रुप का तो -I इफेक्ट भी होता है, -I है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन ओवरऑल रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बनी रहती है। इसलिए जो OH ग्रुप होता है हमारा, या सेम कंडीशंस आपकी NHR पे भी आ जाएगी, और इन सब पे ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन का काम करते हैं, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करके रखते हैं। क्लियर है। अब थोड़ा सा आता है हमारे पास, ये है जी हमारे पास मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये क्या करते हैं, थोड़ा सा रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। और वो कौन महांजन है, ये महांजन है जी आपके हैलोजन। क्योंकि एज यू नो दैट, क्यों हमने जब टाइप्स ऑफ इफेक्ट वाली वीडियोस की थी उसमें हमने देखा था कि भाई हैलोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो काफी स्ट्रोंग होता है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, थोड़े से मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग का काम करते हैं। क्लोरोबेंजीन की यहाँ पे हमने क्या की है, क्या बनाई है भाई, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाई है। वैसे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज तो है सब जगह, लेकिन यहाँ पर बिकॉज ऑफ इट्स इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग काम करता है, इसलिए ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप, सॉरी मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है। सो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन भाई हमारे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई ऑर्थो पैरा पे नहीं, मैं कहीं और भी बुला सकता हूँ आपको, मैं साइड को चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं भाई, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। तो भाई ऐसे ग्रुप जो कहां पर इनवाइट करते हैं अपने आप को, मेटा पे, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रो हो जाएगा, मैं एग्जांपल लिख रही हूं, नाइट्रो ग्रुप हो जाएगा आपका, साइनाइड ग्रुप है आपका, CHO ग्रुप है, COR ग्रुप है, और आपका, और प्लीज साथ साथ में लिखते रहिए। जब आप इसको समझ रहे हैं ना तब ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे आ गया है, लेकिन जब अपने हाथ से करोगे तो भाई दिक्कतें आती हैं, ठीक है भाई। ये ऐसे ग्रुप होते हैं हमारे जो कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। क्लियर है सबको। तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करेंगे, देखिए अगर आप नाइट्रोबेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखो ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन अटैक किसको करना है, इलेक्ट्रोफाइल को, खुद पॉजिटिव है, ये कैसे यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो कौन सी पोजीशन इसको ऐसी मिलेगी जहां पे पॉजिटिव है ही नहीं, तो एक ही पोजीशन हमारे पास बचती है, वो कैसी होती है आपकी, मेटा पोजीशन होती है। तो ये यहाँ पे अटैक इजीली कर सकते हैं, कौन से वाले ग्रुप, नाइट्रो, साइनो, CHO, COR, COH, COOR और SO3H। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो भाई आज हमने अपना फुल्ली कंप्लीट कर लिया है क्या, हाइड्रोकार्बन। तो आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा, और प्लीज 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 इसको रिवाइज कीजिए। दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भाई काफी नुकसान पहुंचा सकती है अगर रिवाइज नहीं किया तो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, हैव अ गुड डे।